जी हाँ दोस्तों, आखिर हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को लेकर जो बोला उसके बाद क्यों कहा जा रहा कि सरकार सोनम वांगचुक का अनशन जबरन तोड़वाने जा रही है। आखिर अदालत में ऐसा क्या हुआ और सरकार बोली क्या है जिस पर और बवाल समझ गया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश के युवाओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन के बीच में उनकी बिगड़ती हुई तबीयत के दौरान एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें वो सरकार जिसे अब तक जंतर मंतर पहुंचना चाहिए था मगर पहुंची तो नहीं, मगर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है जबरन। दोस्तों, पिछले शो में मैंने आपको दिखाया था कि करीब 1.5 लाख लोग जंतर मंतर से संसद का मार्च करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें बॉलीवुड से लेकर समाज सेवी और देश के अर्थशास्त्री साथ होंगे। मगर दोस्तों, सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत के बीच एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम के अनशन को तोड़वाकर यानी जबरन फोर्स फीड के लिए अर्जी जो डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनको सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया जाए। अब दोस्तों, हाई कोर्ट में सरकार की जुबान कंग हो गई, उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, खामोश मूरत थी। तभी हाई कोर्ट ने पूछा कि आप सोनम की सेहत को लेकर क्या कर रहे हैं। हर शख्स की जिंदगी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार जो बातें कोर्ट में सरकार ने कही उसे कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन सरकार जबरन तोड़वाने के लिए प्लान कर रही है। उन्हें उठवाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी में है। बस यही मौका देख रही है कि किस वक्त उसे उठाया जाए, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट के जरिए दिया गया आदेश दरअसल वो उसे अपने तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और दोस्तों, इस बीच में सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, जिसे मैं अक्सर गटर मीडिया कहा करता था, वो भी अब कुलबुलाने लगा है, क्योंकि सरकार अब न सिर्फ अनशन खत्म कराने के लिए तैयारी कर ली है, बल्कि इस पूरे आंदोलन पर अंकुश लगाकर जंतर मंतर खाली कराने की तैयारी में है। और ये दोस्तों दरबारी और गटर मीडिया को सूट करता है, इसीलिए वो अब जंतर मंतर की तरफ मुड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है, अंदर से खबरें क्या निकल रही हैं छन छन करके, सूत्र क्या बता रहे हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा गया। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर नागरिक का जीवन अहम है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सोनम वांगचुक की हम तो हर दिन जांच करा रहे हैं डॉक्टर से, सोनम वांगचुक पर हर दिन नजर रखी जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सरकारी नुमाइंदों ने वहां डॉक्टरों को भेजकर उनके सेहत का ख्याल रखने के लिए व्यवस्था की है। गजब स्थिति है। अदालत ने सवाल किया कि क्या सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए व्यवस्था आपने कोई की है। इस पर भी सरकार की तरफ से गलत बयानी की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप होता है। ये तो वैसे भी हो रहा है। दोस्तों, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वांगचुक के हर दिन डॉक्टर जांच को जारी रखी जाए। केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगर डॉक्टर की राय में किसी प्रकार के मेडिकल हेल्प की जरूरत महसूस होती, यही लाइन दरअसल दोस्तों, यही 2 लाइनें दरअसल सरकार के लिए डूबते को तिनका का सहारा मिल गया कि अगर किसी प्रकार के मेडिकल हेल्प की जरूरत महसूस होती है तो तुरंत उचित कदम उठाया जाए। सरकार को तो लग गया कि हमें उचित कदम उठाने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। यानी कि ये 3 सेंटेंस जो अदालत ने कही, सरकार अब उसी को तोड़ मरोड़ करके अब उसमें से एक रास्ता ढूंढ रही कि सोनम वांगचुक को जबरन उठाया जाए। इससे पहले कि 20 जुलाई सामने आए, इससे पहले कि देश भर के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर संसद की तरफ कूच करें, क्योंकि सरकार की निगाह और सरकार का दिल दिमाग तो परिसीमन बिल पर अटका है। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का और हंगामा हो, डाइवर्ट हो मामला। इसीलिए सरकार अब इस ताक में है कि किस वक्त सोनम वांगचुक को वहां से उठाया जाए, डॉक्टरों की निगरानी में, मीडिया में कवरेज हो कि देखिए सरकार कितनी चिंतित है, सरकार ने वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया और फिर बड़े आराम से उनका अनशन तोड़वा दिया जाए और एक प्रेस ब्रीफ करा करके कह दिया जाए कि देखिए 20 दिन हो चुके थे, 21 दिन हो चुके थे, सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, खबरें आप पढ़ रहे थे अगर 2 दिन और अनशन नहीं टूटा तो उनकी जान जा सकती है। ऐसे में हम उनके लिए चिंतित थे, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। और ऐसा होते ही दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो मांगे हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये लोगों का सपोर्ट है, सब कुछ सरकार एक झटके में तोड़ देगी। दोस्तों, अदालत में सरकार की तरफ से कहे जाने के लिए कुछ नहीं था।
क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया है वो तो अपने आप रोजाना जंतर मंतर पर हो रहा, आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर जाते हैं, चेकअप करते हैं, बीपी शुगर से लेकर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि सरकार को एक तरीके से अदालत की तरफ से दिए गए निर्देश और सरकार की तरफ से कही गई बातों पर अदालत का ऑब्जर्वेशन, भले ही उसके माने कुछ और हो, लेकिन सरकार अब उसको अपने हिसाब से एक बलपूर्वक तरीके से अस्पताल में भर्ती कराने और वांगचुक का अनशन तोड़वाने को लेकर के अब एक नई स्थिति बना रही है। सरकार ये कह रही है, कहना शुरू कर रही है उसके प्रवक्ता, उसके लोग कि साहब नाजुक है हालत, कैसे छोड़ सकते हैं। और ये सब होते ही दोस्तों सब नॉर्मल हो जाएगा। इसी बीच में कई बड़े सेलिब्रिटीज भड़के हैं, उन्होंने वीडियो भेज करके हुंकार भी भरी है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटीज हो, अलग अलग क्षेत्रों के, वो सब के सब अपनी बातें कह रहे हैं। राइटर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर विशाल दल्लाली ने एक वीडियो जारी करके सोनम के लिए, देश के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। इसी तरह फिल्म स्टार अतुल कुलकर्णी ने मोदी शाह की सरकार को एक तरीके से पैम्पर करते हुए कि भैया आप तो कहते हो कि हम बहुत ही संवेदनशील हैं, तो फिर लीजिए ना फैसला। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के दो कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं, और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से ये संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से ये आग्रह है कि ये संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को ये कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं, कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। तो क्या दोस्तों, अब जंतर मंतर पर 20 तारीख से पहले ही इस अनशन को, इस प्रदर्शन को सरकार खत्म करने के लिए जो प्लान बना रही है उसमें पूरी तरह कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बातें नॉर्मल तरीके से कही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ वैसा आदेश नहीं दिया, तो जनरल बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने कही, सरकार ने उसमें अपने मतलब की चीजें निकाल ली हैं, ढूंढ ली हैं। ऐसे में देश के युवाओं और छात्रों और देश के भविष्य के लिए चिंता करने वाले लोगों को समझने की जरूरत है, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। क्योंकि सरकार ने जो कुछ अब तक किया है वो सिर्फ निराशा वाला है, वो सिर्फ नकारात्मक कदम रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़िए, एजुकेशन पॉलिसी में सुधार तो छोड़िए, बच्चों के लिए कोई ऐलान तो छोड़िए, जंतर मंतर पर जाना तो छोड़िए, एक बुजुर्ग साइंटिस्ट की जिंदगी खतरे में है और सरकार मौज काट रही है।
सुनिए वांगचुक ने क्या कहा था। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। जरूरी है दोस्तों, जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।